Good morning, students, and welcome in your computer class. So, as in last week, we have seen chapter 1 Computer and Amazing Machine. And in that chapter, we have seen what is a computer. Then we have seen how computer or men are comparatively better than each other. Then we have seen the fields where computer can be used. Now, after looking at all the qualities or fields, now it's turn to know about all the parts of computer. So this is the only topic for today's class, that is chapter 2, parts of computer, right? In parts of computer, we are going to see all four main parts of computer, then other parts of computer like printer, microphone and speaker, right? So let's continue. First let's read the chapter, then we will move ahead. Okay, so here is your chapter, read along with me. A human body is made up of different parts. Each part has a special work to do. In the same way, a computer is made up of different parts. Are you reading with me? As I am taking the pause, आप पढ़ रहे हैं? जब भी हम pause लेते हैं, that time you need to repeat it. Okay? All these parts together make a computer work. Did you understand? Like जैसे हमारी human body है, okay? Like we are having our human body and different body parts are there, and every part of body do the different task. Like eyes are used to see, ears used to hear the sound, then tongue used to taste, right? तो जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट टास्क होता है, एक डिफरेंट काम होता है, बिल्कुल इसी तरह जो कंप्यूटर है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, वो भी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एंड एवरी पार्ट हैज अ डिफरेंट वर्क. और जब ये सारे डिफरेंट पार्ट्स एक साथ होते हैं, कनेक्टेड होते हैं करेक्ट ऑर्डर में, देन दे मेक अ कंप्यूटर वर्क, तभी एक कंप्यूटर वर्क प्रोसेस में आता है. ठीक है, लाइक इफ वी आर हैविंग फोर मेन पार्ट्स, हमारे पास मेन पार्ट्स हैं, कीबोर्ड है, देन माउस है, देन मॉनिटर है और सीपीयू है, बट हमने उनको कनेक्ट नहीं किया. इज इट क्लियर? व्हाट वी हैव फोर डिफरेंट पार्ट्स एंड वी हैव नॉट कनेक्टेड देम. हमारे पास चारों पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, पर हमने उनको कनेक्ट नहीं किया. देन कैन यू कॉल इट अ कंप्यूटर? फिर हम उसको कंप्यूटर कहेंगे? नो, दे विल कॉल्ड एज अ डिफरेंट पार्ट, है ना. बट व्हेन वी विल कनेक्ट देम टुगेदर इन अ राइट सीक्वेंस, हम कीबोर्ड को, माउस को, मॉनिटर को, सभी को कनेक्ट कर देंगे सीपीयू से, और सीपीयू को हम पावर सप्लाई देंगे. जब ऐसा होगा देन कंप्यूटर विल वर्क, तब कंप्यूटर काम करेगा, एंड देन we will call it a computer. So this is clear to all that computer have a four main parts, and when all four main parts are connected with each other, then it makes a computer work. Okay, now let's move ahead. अब आगे बढ़ते हैं. Okay, now we are reading second para. Okay, so let's read. A computer is a machine that has four main parts: monitor, keyboard, CPU and mouse. ओके, ये हमने अभी भी फर्स्ट पैरा में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर में कितने मेन पार्ट्स हैं, फोर. कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें फोर मेन पार्ट्स हैं. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर, रिपीट विथ मी, व्हाट आर दे? फोर मेन पार्ट्स: मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU and mouse. Done? Now next is, now we will discuss the parts. So in that series the first one is monitor. ठीक है, सबसे पहले मॉनिटर है. अब आपने मॉनिटर को देखा है कंप्यूटर लैब में, है ना? कंप्यूटर लैब में आप सबने जब प्रैक्टिकल किया है तो आपने मॉनिटर देखा हुआ है. हाउ डज इट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक अ टीवी, है ना, a monitor. So that is the first point. Read.
अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई देता है? टीवी स्क्रीन की तरह। Then it shows the text typed in, read it again. It shows the text typed in and the work done by us. It also displays the results. ठीक है, मॉनिटर में हमको क्या क्या दिखाई देता है? मॉनिटर में जो भी टेक्स्ट मीन्स होता है वट एवर द रिटन मटेरियल, लाइक जब हम अल्फ़ाबेट टाइप कर रहे हैं ABCD, देन इट इज टेक्स्ट। तो वो जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं दैट ऑल्सो वी कैन सी ऑन मॉनिटर। हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो हमको टाइप्ड लेटर कहाँ दिखाई देते हैं? मॉनिटर पर दिखाई देते हैं। आपने अपने नेम्स टाइप किए हैं, आपने वाटर पर लाइन टाइप की हुई है ना, तो जब हम टाइप करते हैं तो कहाँ दिखाई देते हैं? स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। इसके साथ व्हेन वी डू द एनी सर्टेन वर्क लाइक ड्राइंग, तो वो ड्राइंग भी हम माउस से ड्रॉ करते हैं और हमारा ड्राइंग कहाँ अपीयर होता है? मॉनिटर पर, राइट। अब अगर हम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं या कोई और वर्क कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमको कहाँ दिखाई देगा? मॉनिटर पर। तो इट मीन्स ओवरऑल वट एवर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वी कैन सी ऑन मॉनिटर। तो हम कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, किसी भी तरह का टास्क हम करेंगे तो वो हमारा वर्क प्लस उसका रिजल्ट, बोथ द थिंग्स वी कैन सी ऑन मॉनिटर। हमको सारी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं? मॉनिटर पर। सो इज इट क्लियर टू यू? मॉनिटर, व्हाट इज अ मॉनिटर? Monitor looks like a TV screen and it shows all the work done by user. A simple thing to learn. Okay? जो सेकेंड पॉइंट है इट इज लिटिल लॉन्गर, तो आप उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? इट शोज ऑल द वर्क डन बाय यूजर। यूजर जो भी काम करता है वो सब उस पर डिस्प्ले होता है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कीबोर्ड। Keyboard is very important part. If keyboard will not be there, then we will not be able to type anything, right? तो टाइपिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कीबोर्ड। तो लेट्स सी दैट कीबोर्ड। कीबोर्ड पर आपने डेस्क में काम किया है सभी ने, है ना, और हमने उसकी बहुत सारी कीज के फंक्शन भी देखे। तो लेट्स सी अगेन। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज। अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ओके, जो कीबोर्ड है, आपको ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ना? अब इस कीबोर्ड में देखिए कीज दिखाई दे रही है, राइट? तो कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स। जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? बटन्स होती हैं, और कीबोर्ड की बटन्स को हम क्या कहते हैं? कीज। अंडरस्टूड? कीबोर्ड की बटन्स को क्या कहते हैं? कीज। ऑल द बटन्स ऑफ द कीबोर्ड इज नोन एज keys. Now, then a keyboard is used for typing letters, numbers and special symbols. अब कीबोर्ड को हम टाइप करने के लिए क्या क्या टाइप करने के लिए यूज करते हैं? सबसे फर्स्ट तो अल्फ़ाबेट्स टाइप करते हैं, देन अल्फ़ाबेट के बाद नंबर पैड होता है राइट साइड में, तो नंबर्स टाइप कर सकते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो राइट साइड में नंबर पैड पर भी होते हैं, और अल्फ़ाबेट के ऊपर जो फर्स्ट वाली रो होती है वहाँ पर भी नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा हम सिंबल्स भी टाइप कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इक्वल्स टू। ये सारे सिंबल कहाँ होते हैं? अल्फ़ाबेट के ऊपर जो टॉप रो है उसमें नंबर्स के साथ सिंबल्स भी होते हैं, है ना? देखा है आपने कीबोर्ड को सभी ने कंप्यूटर लैब में? बिल्कुल सब ने देखा है ना? तो अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये सारी बटन्स किस लिए यूज़ होती हैं? नंबर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स टाइप करने के लिए और स्पेशल सिंबल्स टाइप करने के लिए। ठीक है? अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। अलग अलग कीपैड्स में अलग अलग नंबर ऑफ कीज हो सकती हैं। जैसे लैपटॉप में जो नंबर ऑफ कीज होती हैं वो कम होती हैं, बट जो कीबोर्ड हम पीसी से कनेक्ट करते हैं उसमें ज़्यादा होती हैं। तो कीबोर्ड्स में भी वैरायटी होती है। जो हम पीसीज में कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं उनमें भी अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग मॉडल्स के कीबोर्ड्स होते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उस स्टैंडर्ड कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? 104। जो एडवांस वाली आती हैं उनमें जूम के लिए, प्रिंट स्क्रीन के लिए, स्पीकर्स के लिए भी बटन्स होते हैं। ठीक है? तो ये सब एडिशनल है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104। तो
कीबोर्ड सभी को क्लियर हुआ? चलिए, तो एक फाइनल और एक शॉर्ट रिकैप्चुलेशन ऑफ कीबोर्ड. क्या देखा हमने? दैट कीबोर्ड हैज मैनी बटन्स एंड दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज. ठीक है, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कीज. फिर कीबोर्ड किस लिए यूज होता है? कीबोर्ड इज यूज टू टाइप नंबर्स, वर्ड्स एंड स्पेशल सिंबल्स. फिर थर्ड में क्या है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज. कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में? 104. वेरी गुड. तो ऑल थ्री थिंग्स यू विल रिमेंबर. Done. Now let's move to the CPU. CPU means Central Processing Unit. आपने देखा है हमारा कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, हम तीनों को किससे कनेक्ट करते हैं? CPU से कनेक्ट करते हैं, है ना. तो CPU ही सबको कंट्रोल करता है. तो CPU जो है वो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है. मीन्स हम जो भी वर्क असाइन करते हैं कंप्यूटर को, जो भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं, उन सब का कैलकुलेशन, उन सब की प्रोसेस, उन सब पर वर्क कौन करता है? CPU करता है. इसीलिए CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. ठीक है, चलिए तो लेट्स सी द CPU. CPU का फुल फॉर्म लर्न करना है सभी को. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दैट रेड वर्ड्स कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? जो रेड वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Learn with spelling. Okay, now let's read. CPU stands for Central Processing Unit. CPU इसके लिए फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वो हमने देख लिया. नाउ सेकेंड इज CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. जस्ट आई टोल्ड यू, बिकॉज वट एवर द वर्क वी असाइन टू अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को जो भी टास्क देते हैं या वर्क देते हैं, उनकी प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU करता है. तो जो प्रोसेसिंग करेगा दैट इज द ब्रेन, है ना. तो इसलिए हम कंप्यूटर में के ब्रेन को क्या कहते हैं? CPU. ओके, अंडरस्टूड. CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, देन इट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क. और ये क्या करता है? all kind of work, whatever the work is given to a computer, that are done by CPU. Understood? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जैसे whatever the work we give to the computer, it does by CPU. That's why CPU is called the brain of a computer, and full form of CPU is Central Processing Unit. Done? चलिए, अगर फास्ट हो गया है तो एक बार स्लोली रिकैप्चुलेट करते हैं. फर्स्ट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेकेंड क्या है? दैट CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. और फिर लास्ट, ये क्या वर्क करता है? इट हेल्प अ कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क. Understood? So all these three things, three parts you have understand that we have discussed today in this chapter. In this chapter we need to go to study about all four main parts along with some other devices. तो आज हमने इनमें से 4 में से कितने पार्ट्स देखे हैं? 3, राइट. The 3 were monitor, keyboard and CPU. हमने ये 3 मेन पार्ट्स देखे. Now the rest part means the mouse, then printer, speaker and microphone. These 4 parts we will see on next class. Okay, so this is all about the parts of computer. Okay. So let's recapitulate. Monitor looks like, you say, TV, and it shows all the work done by user. Okay, then second, keyboard has many keys. It uses to type words, numbers and special symbols. Then standard keyboard has 104 keys. CPU stands for Central Processing Unit. It is called brain of computer and it helps computer to do all its work. Clear? So all 3 parts are discussed, that I think you must be clear. Now the pages I am sharing with you, so you read this first page of chapter. Okay, read with your parents, then try to learn spellings of these all 4 main parts. इन सभी 4 मेन पार्ट्स की आप स्पेलिंग लर्न करें. 4 मेन पार्ट्स आप वर्बली लर्न करें.
That is your task for the day. Okay, so that's all from my side for the day. Have a nice day. Bye bye. Thank you.